क्लास डिफरेंस। आई एम श्योर आप इसका मतलब जानते होंगे, पर जब मैंने ये शब्द पहली बार सुना था ना, तो इसे समझना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी। पर कहते हैं ना, वक्त आपको सब कुछ सिखा देती है। बस फर्क इतना था कि यहाँ वक्त ने सिखाया नहीं बल्कि दिखाया था। अब देखो यार, कोई मल्टीप्लेक्स की मूवी तो चल नहीं रही थी कि मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि ये उन हकीकतों में से एक है जो ना ही तुमसे झुठलाया जाता है और ना ही अपनाया, जिसे देखते हुए तुम्हारी आत्मा कांप जाती है, पर तुम चाह के भी अनदेखा नहीं कर पाओगे। अजीब था ना, क्योंकि अजीब तो अब लगेगा तुम्हें। तो चलो तुम्हें थोड़ा ही सही पर अनकंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने दोनों हाथों में दौलत और शोहरत को दबोचते हुए अपने पैरों से किसी की इज्जत, हालात और मजबूरियों को रौंदना पसंद करते हो ना, तो सुनो, तुम जैसे मगरूर लोगों से लेके उन मजबूर लोगों के बीच ये जो फासला है ना, इसे ही क्लास डिफरेंस कहते हैं। अगर सही शब्दों में अनुवाद करूँ तो ये अमीरी और गरीबी के बीच का वो फासला है जो हम 21वीं सेंचुरी में भी मिटा नहीं सकते। आज अमीरों की तादाद में गरीबी उतनी ही ज़रूरी है, हम इस बात को झुटला नहीं सकते। हाँ, सही सुना तुमने, गरीबी ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी ना हुई तो तुम अपने पैरों से किसे रौंदना चाहोगे? ये क्लास डिफरेंस के नाम पे आखिर किसे मोहरा बनाओगे? गरीबी ना हुई तो वो देखो सुनाई नहीं देता क्या? ये जिल्लत भरी आवाज से तुम किसे बुलाओगे? खुद खुले आसमान में सांस लेके किसी और को जमीन की धूल तुम कैसे चटवाओगे? गरीबी ना हुई तो वक्त बेवक्त तुम अपने वो शौक कैसे बढ़ाओगे? वो आलीशान मकान आखिर तुम किसे दिखाओगे? बिना शो ऑफ किए उसकी अहमियत कम हो जाती है ना। मैं समझती हूँ, जब तक तुम इनकी इंसल्ट ना कर लो, तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिल पाती है ना। अच्छा ये बताओ, गरीबी ना हुई तो तुम मजदूरी किससे कराओगे? किसी के गर्भ में पलते बच्चे के नसीब पे बंधुआ का थप्पा कैसे लगाओगे? और आखिरी सवाल, गरीबी ना हुई तो तुम खुद उस कोठे पे जाके उस औरत को प्रोस्टिट्यूट होने की गाली कैसे दे पाओगे? तुम इन सभी को पैसों के साथ इज्जत दे सकते हो, पर फिर तुम अमीर कैसे कहलाओगे? मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी है, पर भैया बात तो सच है ना, गरीबी जरूरी है, क्योंकि ये जरूरत है तुम्हारी। हाँ तुम्हारी। हाँ वैसे मैंने सुना है कि जरूरतें पूरी करने वाले छोटे नहीं होते, और अगर ये सच में छोटे नहीं है तो ये अमीरी का नकाब क्यों है? हैसियत के नाम पे भेदभाव क्यों है? यहाँ अमीरों के हिस्से में आबादी तो बाकी का कतरा बर्बाद क्यों है? मेरे जहन में स्थिरता क्यों नहीं है? मुझे बताओ ना, इतने सवाल क्यों है? और मेरी तरह ये भेदभाव मिटाना तुम्हारा भी ख्वाब क्यों नहीं? मैं कब से पूछे जा रही हूँ और तुम्हारे पास जवाब क्यों नहीं है?